अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव स्वकृत्यों से सुखी है और स्वकृत्यों से ही दुखी है। जीव अपने कृत्यों से सुखी है और अपने कृत्यों से ही दुखी है। बहिरंग निमित्त तभी कार्यकारी होते हैं जब अंतरंग का उपादान विकृत हो। हमने इस बात को कल समझा था कि सबसे बड़ा तप अगर कोई है तो वो शांति है। जीवन में अगर शांति की उपलब्धि हो जाए उससे बड़ा कोई तप नहीं, उससे बड़ा कोई तप नहीं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, तीर्थ यात्रा करना बड़ी बात नहीं, तीर्थ बनाना भी बड़ी बात नहीं। अंतरंग में अगर शांति ना हो तो सब कुछ निष्फल है। जिन निमित्तों से जीवन में शांति बनी रहे उन्हीं निमित्तों के साथ रहें, और जिन निमित्तों से शांति भंग होती है, शांति ज्यादा जरूरी है। अब आगे चलते हैं, द्वितीय पक्ष की ओर चलते हैं। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। जितने भी लोग दुखी हैं वो असंतोष के कारण हैं। जितने भी लोग दुखी हैं वो सब असंतोष के कारण दुखी हैं। हाय तृष्णा, हाय तृष्णा, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, फिर तृष्णा तृष्णा में सब कुछ चला जाता है। बचपन में कहानी पढ़ी थी स्कूल में, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की पढ़ी थी। ये जो स्टोरीज रहती हैं ये सत्य नहीं है, लेकिन ये शिक्षात्मक है। वो मुर्गी रोज सोने का अंडा देती थी और उस अंडे को बेच करके जीवन यापन बड़ा ठाठ से चलता उस व्यक्ति का। उसने सोचा कि एक बार मुर्गी को मार दो, जितने अंडे हैं सब निकाल लो। उसने मुर्गी को मार दिया, मिला क्या? कुछ नहीं। मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तृष्णा भी ऐसे ही करती है, आपको गलत ट्रैक पर ले जाती है और वो डेड एंड होता है। तृष्णा 99 के चक्कर में तो आप सब फंसे ही हो। रोहित, कहाँ तुम 99 के चक्कर में फंस गए? 108 में रहते तो सुखी थे। समझे क्या? अब 99 के 100, फिर 105, फिर 200, 199, फिर 299, इसी चक्कर में फंसे रहो। तृष्णा आपको नीचे गिराती है, तृष्णा आपको हाथ फैलवाती है। गुपचुप के ठेले पे कितने लोग खड़े हुए हैं? जो पैसा देकर के खाने वाली बात कर रहा हूं, याद है? पैसा देकर के गुपचुप खाने वाली बात। अब किसी की शादी में गुपचुप के ठेले में खड़े हो, कैसे लोग मधुमक्खी जैसे कूदते हैं, टूटते हैं, मालूम वहीं चलता है कौन कितने बड़े घर का है। कितने साल से उसने गुपचुप नहीं, भैया देना, भैया देना। गुपचुप वाला भी देखता है, वाह यार इतना बड़ा सेठ है, दे दो कर रहा है। ये तृष्णा है। जहां दाल सब्जी मिल रही है उसको लो, प्लेट में रखो, पेट भरो और आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, तृष्णा। माँ, सोने का करधन है आप लोगों के पास? नहीं है? है। सोने की करधनी कितने घरधनी के पास है? नहीं है? सुनते जाना ध्यान से। साल में कितनी बार पहनते हो? हैं? 1 या 2 बार। फिर भी तृष्णा है कि हमारे पास सोने की करधनी है। किस काम की वो करधनी? जो केवल बंद कराए। आज घर जाना, उस करधनी को लेके आना, गलाना, सोने के बर्तन बना करके पूजन कल से प्रारंभ करना। तृष्णा निर्जरा में बदल जाएगी, तृष्णा निर्जरा में बदल जाएगी। लेकिन जितने लोगों को सुखी होना है उनको तृष्णा से दूर होना पड़ेगा, संतोष में आना पड़ेगा। सेटिस्फाइड रहें,
पुरुषार्थ बंद ना करें, लेकिन लाइफ में सेटिस्फाइड रहना सीखें। कई लोग होते हैं उनको लड़की चाहिए, कई लोग होते हैं उनको लड़का चाहिए। अरे जो संतान जन्म ले रही है, ये कोई नहीं सोचता कि स्वस्थ हो, संस्कारवान हो, हमको तो चाहिए। लड़की है, डॉक्टर साहब गिरा दो, क्या फर्क पड़ता है? सुनिए, आपका संतोष आपको सुख देता है, और संतोष नहीं तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। मेरी बहुत डॉक्टर से चर्चा हुई इस बारे में, जो लोग IVF कराते हैं, संतान ना हो किसी को और वो IVF कराते हैं, उनको गर्भपात से ज़्यादा पाप लगेगा। गर्भपात से ज़्यादा पाप लगेगा। क्यों? वो 4-5 जगह वो अंडे फर्टिलाइज करते हैं, एक इम्प्लीमेंट करते, बाकी फेंक देते, तुमको उतने जीवों के गर्भपात का दोष लगेगा। और किसी ने करवाया हो तो प्रायश्चित लो, पहले गुरुओं से जाकर के, आचार्यों से, फिर आहार दें। सुनो ध्यान से, अब संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। कई बार आप ज़्यादा की चाह में सब कुछ खो बैठते हो। फिर भी मेरा कहना है कि चीज़ें बिगड़ने के पहले संभाल लेना चाहिए। चीज़ें बिगड़ने के पहले संभाल लेना चाहिए। अभी कोई चीज़ बिगड़ी नहीं, अभी तो मनुष्य परया चल रही है, अभी तो मनुष्य परया चल रही। चीज़ें बिगड़ने के पहले संभाल लेना चाहिए। सेटिस्फाइड रहें, संतुष्ट रहें, जो है प्राप्त है उसको पर्याप्त मान के जीवन जिए। लेकिन नवीन का पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करने का मना नहीं चिराग। दुकान खोलो, एक नहीं 4 खोलो, तो अपने दुकान की चेन बनाओ, पूरे इंडिया में दुकानें हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो दुकान खुलने के बाद प्रॉफिट हो रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहो। हाय तृष्णा मत करो, हाय तृष्णा मत करो। सुख चाहिए है तो संतुष्ट रहना सीखें। नमन, संतुष्ट हो? हाँ, तो तुम संतुष्ट हो। कल बड़े महाराज के आ रहे हैं, छुल्लक जी आ जाए तो अरे यार कहाँ से छुल्लक जी, हाँ इच्छा में, चलो अब क्या है। ऐसा करोगे तो मैं सुख नहीं मिलेगा। जो पात्र मिल चुका है उसका आनंद लेना चालू कर। जो मिल चुकी है चीज उसका आनंद लेना चालू करो तो सुख बढ़ेगा जीवन में। शुभम बेटा सुन, बेटा जो चीज जीवन में उपलब्ध हो चुकी है उसका आनंद लेना चालू करो। तुम्हारे पास गुरुजी हैं? नहीं है। देखो तुम कहीं भी चले जाओ, टैटू तो बना ही है, तुम क्या करोगे जाके? सुनते जाना, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे पास गुरु है ना, अभी सेटिस्फाइड हो। बेटा कहीं कोई परिस्थिति आई तो गुरु संभाल लेंगे। और कहीं तुमने शादी कर ली ना, ले डूबे कि अंजल भी से मिल लेना। और कहीं फिर 2 बच्चे, एक इधर टांगना एक इधर टांगना, एक की पुंतरिया बदलते रहना, एक को नैपी पहनाते रहना। नाम हम रख देंगे अच्छा सा, एक का नाम अंत, एक का गांव, अंत गांव। क्या देखो तो आप, जीव यहां सुखी है, सुख छोड़ करके दुख की ओर जाना है। अरे जो जो दुखी हैं उन सबको यहीं बुला लो, आप सब यहीं पर सुखी हो। बहुत सुख है, गुरुओं के पास आओ, बहुत सुख है अर्पित। ना लेना ना देना, मगन रहना, ना लेना ना देना, मगन रहना। फिर घर पहुंचो, वही 3, 13, 9, 18 मायाचारी की जिंदगी। क्या मतलब? मैंने पूछा बाहुबली से, भाई तेरा पक्का है? बोले हाँ, अपन शादी नहीं करेंगे। मैं क्यों? संतुष्ट रहना है। गुरु हैं, जिंदगी बिताना तो है ही, जिंदगी बिताना तो है ही, कि अच्छे आधार में बिताओ ना। कितने लोगों की यहाँ शादी नहीं, उनसे बात करता हूँ मैं आज। नहीं, नियम कोई नहीं, तुम लोग घबराओ नहीं। जिन जिन की शादी नहीं हुई वो हाथ उठाना जरा, उठाओ, क्यों घबरा रहे हो? अरे जम से उठाओ ना कि नहीं हुई अभी तुम पुण्यात्मा हो। कितने लोग हैं? हाथ उठाओ जम के। चलो, जिन जिन की नहीं हुई, अच्छा जिनकी हो गई वो उठाओ इस तरफ। अभी आप लोगों से मिलते हैं, हो गई। पहले सुकून था कि अब है?
बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। माँ पहले सुकून था जिन, अच्छा कितने लोगों की हो गई यहाँ पर? अब पूछना है, पहले सुकून था कि अभी है? हैं? पहले, अभी कोई ऐसा नहीं कि दुख है कि तुम्हारी पत्नी तुमको जहर दे रही है, कि आपका पति आपको करंट लगा रहा है, लेकिन पहले संक्लिष्टता नहीं थी। अब पहले आप बहुत सारी चीज़ों में सेटिस्फाइड रहते थे, अब उसका घर इतना बड़ा हो गया, हमारा भी इतना बड़ा होना चाहिए, उसके ये किचन अपने आप ही वो हो। वो नई ऑडी लेकर के आया है, अपन भी BMW लेंगे। पहले स्वतंत्र थे, सुकून में थे, अब बेचारे परतंत्र हो गए। देखो सुख घटा कि नहीं। अच्छा देखो, उसके बाद संतान हो जाए तो अच्छी हो, नहीं हो रही तो जल्दी हो गई तो नाम क्या रखना है, कौन सी स्कूल में एडमिशन, उसके भविष्य के लिए व्यवस्था। अरे भगवान, भवन भैया सुन रहे कि नहीं? कर लो शादी, एक और करना है क्या? हैं? कर लो। आत्महत्या करना है, 2 शादी करना बराबर बात है, मतलब वो तड़प तड़प के मरना और एक बारे मरना, ऐसी है। शुभम तुम भी शादी करोगे ना? तुमने आज फल चढ़ाया कहाँ था? बोलो 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 शुभम, शादी करोगे? चुल्लक जी तो कह रहे हैं कि करेगा। सुनो चुल्लक जी, कुछ समय भूखे रहना श्रेष्ठ है सड़े तेल के समोसे खाने की अपेक्षा से। बेटा सुखी रहोगे, जीवन में सुख और शांति से बड़ी कोई चीज नहीं। हाँ, आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, शादी कर लो, लेकिन संतुष्ट नहीं रह पाओगे, क्योंकि जिंदगी भर आप दूसरों की इच्छाएं पूर्ति करते रह जाओगे और कुछ नहीं है। और माँ एक बात और ध्यान रखना, शादी हुई, बेटा पत्नी का हो गया, पुत्र हुआ उसको, और बेटा पत्नी का भी नहीं बचेगा। ये राग है, परिवर्तित होता जाता है, फिर वो अपना अपना देखेगा। आप लोग देखो ना, आप लोग देख लो, किस किस का नाम दिन भर लेते हो? पिताजी का नाम कितनी बार लेते हो? बेटे का नाम कितनी बार लेते हो? बताओ, बोलो माँ। अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम, सास ससुर का नाम, पति का नाम कितनी बार लेते हो? बेटे का नाम कितनी बार लेते हो? यही तो राग का परिवर्तन है, और आप खुश रहते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। व्यापार चल रहा है, सुख किसी को नहीं मिल रहा। कई लोग सोच रहे, बोले महाराज जी वैसे जैन समाज में बच्चों की शादी नहीं हो रही, आप और भड़का रहे हो। भड़का नहीं रहे, सच बता रहा हूं। केवल ये विषय शादी तक सीमित ना रहे, व्यापार में भी लगाना। सेटिस्फाइड रहना चालू करोगे तो सुखी रहोगे। पुरुषार्थहीन मत होना, पुरुषार्थ करने के बाद जो लाभ हो रहा है उसमें सेटिस्फाइड रहो। रावण असंतुष्ट था, 18,000 उसको संतुष्ट नहीं कर पाई, एक सीता ले डूबी। संतुष्ट कहाँ था? आप लोग संतुष्ट हो अपनी अपनी सीता से? आप लोग संतुष्ट हो? नमन नमन कह रहे कोई बाटर एक्सचेंज सिस्टम है क्या? सुनो, एक बार नमन कुल्हाड़ी लेकर गया भैया चंबल नदी पे किनारे लकड़ी काटने, कुल्हाड़ी से गिर गई कहाँ पर? नदी में। तो देव प्रकट हुए कि तो इतना मुनि भक्त है, अब बोल क्या करना है? तो बोले कि लकड़ी दिखाई उसने, कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ी। बोले नहीं, तो हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी है ही नहीं। चांदी की दिखाई तो इसने क्या बोल दिया, नहीं हमारी नहीं है। फिर लोहे की दिखाई तो बोला हाँ ये मेरी है। ईमानदारी से खुश होकर के उसको तीनों कुल्हाड़ी मिल गई, सोने की, एक चांदी की, एक लोहे की। अब पत्नी के साथ जा रहा था, धोखे से पत्नी को धक्का लग गया, चंबल नदी में गिर गई। देव फिर से प्रसन्न हुआ, एक सुंदर सी देवी लेकर के आया। बोले ये है? बोले हाँ यही है, यही है, हाँ यही है, यही है। देव बोला झूठे मक्कार, बोले तेरी है क्या ये? बोले भैया अभी मैं आपसे कहूँगा ये मेरी नहीं है, फिर तुम दूसरी दिखाओगे वो भी कहूँगा कि नहीं है, फिर आप मेरी वाई दिखाओगे मैं बोलूँगा यही है, फिर तुम तीनों छोड़ जाओगे, मैं क्या करूँगा भैया? हाँ यही है, यही है।
सेटिस्फाइड रहो। क्या हो गया, कौन हंस रहा है? सभी हंस रहे हैं, यहीं हंस लो, वहां जाके तो कुछ रहा हो नहीं है। हाँ, अब छूटने का उपाय पूछो कि कैसे अब छूट सकते हो। जो फंसे नहीं है वो ना फंसे, जो फंस चुके वो छूटे। कैसे संतुष्ट रखें, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लो पॉइजन जैसे वैराग्य बढ़ाते जाएं, एक दिन बाहर हो जाए, एक दिन बाहर हो जाए। सुखी रहना है तो सहज सागर जी संतुष्ट रहना पड़ेगा। आज आप बूंदी में आए हो, आप सोचो कि बूंदी जैसा माहौल सब जगह हो और सब जगह जैसा माहौल बूंदी में हो, ऐसा नहीं होगा। कल संडे था, कल अलग भीड़ थी, पंडाल आपका आज भी भरा है, कल बाहर के लोग ज़्यादा थे। समझना, भीड़ तो उतनी है। सेटिस्फाइड रहना चालू करो। जिनवाणी कभी भीड़ के लिए इंतज़ार नहीं करती, जिनवाणी पात्र का इंतज़ार करती है। भीड़ का इंतज़ार नहीं करती। मित्र बनाएं तो संतुष्ट रहें, व्यापार करें तो संतुष्ट रहें, लाभ हो रहा है तो संतुष्ट रहें, अलाभ हो रहा है तो भी विकल्प ना करें। ठीक है, चलो भैया, ओ भाई चेतराम, कुछ बात हुई कि नहीं इनसे? जितने दिन के सत्संग में आए हो कुछ बात हुई कि नहीं? माल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। मिल गया? नहीं मिला? ये नमन ने मना कर दिया तो कि नहीं देंगे, क्या करोगे? अरे तुम छोड़ोगे थोड़ा ना, ऐसे लग नहीं रहे कि छोड़ दोगे। उस समय अगर मैट गया, हमने तुमको बुलाया ही नहीं, जाओ, क्या कर लोगे? तुम प्रवचन सुनाओगे, देखो गुरुजी ने नाम लिया, हमारा वहीं बैठे थे। फिर भी संतुष्ट रहना कि अगर लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही, तो भी संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहोगे तो सुखी रहोगे। कम चीजें हो लेकिन अच्छी चीजें हो, कम चीजें हो अच्छी चीजें हो। अंजुल भैया, गुरुओं के पास उतना ही स्थान रखो जितने में अपने को स्थान बना रहे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए जो मिल रहा है वो भी चला जाए। छुल्लक जी, अगर कोई प्रीति करता है तो उसकी प्रीति का दुरुपयोग ना किया जाए, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे क्या देना भैया, मेरा कहना है सुखी रहना है, संतुष्ट रहो। अपरमेश सागर जी संतुष्ट है, लेकिन जहां संतुष्ट रखना है वहां रखना, जहां असंतोषी होना है वहां असंतोषी भी होना। कर्म निर्जरा करते समय भी संतोष रखना, कर्म निर्जरा करते समय भी संतोष रखना। हम भी टारगेट लेकर के लिखते हैं, किसी दिन नहीं लिखा तो नहीं लिखा, जिंदगी नहीं चली जाएगी हमारी, कल लिख लेंगे। छुलक जी, यहां से जब कभी बिहार हो, कहीं से भी कहीं भी हो, एक दिन का समय लेके चलना चाहिए। बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक नहीं, एक दो दिन का बीच में गैप लेके चलो। परिस्थितियां विपरीत हो गई तो पंचम काल के शरीर हैं, कच्चे हैं, ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएंगे, ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएंगे। अपन कहाँ कोटा से आए ना, अपन ने देखा कि 2 दिन में इजीली आ जाएंगे। ठीक है भाई, कार्यक्रम अपना कब से था? 3 तारीख से। अपन पहले आ गए थे, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो नहीं 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 भी, हमको तो ऐसा, और वो संक्लेशता अधिक हो जाएगी, और असंतुष्ट रहे, संक्लेशता रही तो दुर्गति पक्की है। एक सूत्र भगवान अमृतचंद स्वामी ने दिया, उसको रिपीट कर लो, संक्लेश मुक्त मनसा। बोलिए। अब आप लोग ऐसा दुखी बैठे हो बिल्कुल जैसे कि अपन 13वीं में आए हैं। थोड़ा मुस्कुरा के खुश होकर के जिनवाणी सुनने मिल रही है। पुण्य आत्मा हो, अपनी अपनी पीठ ठोको पहले कि हम पुण्य आत्मा है, जिनवाणी सुन रहे हैं। अभी हम कोई किसी की पिक्चर गाना नहीं सुन रहे। अब खुश होकर के बताओ, बोलो संक्लेश मुक्त मनसा। आवाज नहीं आई हमें। कचौड़ी नहीं खाई आप लोगों ने आज, इसीलिए आवाज नहीं आई। एक बार और जोर से। अगर ये सूत्र जीवन में उतर जाए तो चेहरे पे चमक ही चमक बनी रहेगी। बोलो संक्लेश मुक्त मनसा, खुद से। अब मुझसे नहीं बोलना, अंदर बोलना। जो जो संक्लेशता के निमित्त है उनसे दूर होते जाओ। अभी भी जीवन में कोई चीज बिगड़ी नहीं है, संभल जाएगी। संक्लेश मुक्त, संक्लेश मुक्त मनसा।
शुभम बेटा, जिस दिन संक्लेशता से दूर हो जाओगे ना, उस दिन शुभम से शुभम सर हो जाओगे। देखो आप लोग हेयर स्टाइल सेट करते हो, क्यों करते हो? क्यों करते हो? दूसरे को, अच्छा आपकी हेयर स्टाइल आपको दिखती है क्या? इसका मतलब आपने जो हेयर स्टाइल है किसके लिए रखी है? दूसरों के। अंजुल भैया, टकले रहने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, जिन जिन के बाल नहीं है, एक बार सिर पे जम के हाथ फेरो ऐसे जरा। हाँ फेरो, आपको बता रहा हूँ, संक्लेश मुक्त मनसा उपाय बता रहा हूँ, फेरो दादाजी, फेर लो। हाँ, अब पड़ोसी से बोलो फेर के दिखाओ, और कहीं पड़ोसी की आपने फेर दी अभी 2 बार तो बाल ठीक करेगा। अरे यार है। संक्लेश मुक्त मनसा। अब आप लोग के चेहरे थोड़ा सा ठीक हुए हैं। अभी तो हमें ऐसा लग रहा था किसी की 13वीं की सभा चल रही है। संक्लेश मुक्त मनसा, जितना संक्लेशता से रहोगे दूर, जितना रहोगे संतुष्ट, उतना अधिक रहोगे सुखी। हर समय हर चीज आपके अनुरूप नहीं होगी, और चीज़ों की प्राप्ति करना है तो कई बार थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखो तो चीज़ें बच के रहती हैं, चीज़ें बची रहती हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए वो सोने की मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी जैसा ना हो जाए कि देखते ही रह जाओ और सब कुछ हाथ से चला जाए। भगवान के द्वारे भी आओ संक्लेश मुक्त मनसा होकर के, संतुष्ट होकर के। माना कि आप देखो, आप सबसे बोल रहा हूँ, आप लोगों ने माला उठाई और भगवान के सामने भगवान को देख के माला फेर रहे हो। एक व्यक्ति बीच में खड़ा हो गया है, आप ऐसी जगह बैठे थे कि किसी को विकल्प ना हो, लेकिन एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया है, क्या करोगे? विकल्प नहीं करना, माला फेरना, कोई बात नहीं, भगवान की छवि कम से कम आंखों में उसी को देख लेना। तुमने संक्लेशता करी, है, बस इतने में तुम्हारी संक्लेशता प्रारंभ। भले ही गलती किसी को, लेकिन संक्लेशता तुम्हारी हो रही ना। और भावुक लोगों के अंदर ज्यादा संक्लेशता होती है। जो भावुक लोग रहते हैं उनकी संक्लेशता ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाते, अथवा निर्णय लेते तो फिर उसमें कायम नहीं रख पाते। सुन लो भैया शुभम, निर्णय ले लिया क्या? निर्णय ले लिया क्या कि नहीं करेंगे? हाँ, ले लिया निर्णय? अभी नहीं लिया। लोगे कब लोगे? बुढ़ापे में? क्या हो गया भैया? क्या हो गया? संतुष्ट रहो, लेकिन पुरुषार्थ विहीन नहीं होना, तो सुख बढ़ेगा। संक्लेशता रहित रहोगे तो सुख बढ़ेगा। माँ आप सबसे कहना है, आप लोग इतने समय संक्लेशता कर लेते हो। अगर ननंद नहीं आए किसी कार्यक्रम में तो आपकी नाक फूल जाती है। जो ना नंदे सो नंद, जो कभी आपसे आनंद को प्राप्त ना हो नंद। इस परिभाषा को बदलो। जो परस्पर में आनंद से रहे वो ही तो नंद पहुंचाई है। जिस जिस निमित्तों से संक्लेशता हो रही है दूरी कर लेना श्रेष्ठ है। मेरा मानना है दुखी रहने की अपेक्षा से दूरी बढ़ाना अच्छा है। दुखी होने की अपेक्षा से दूरी बढ़ा लेना अच्छा है। और जितने लोग संक्लेशित रहते हैं, मेरा मानना है और आगम का भी कथन है, आर्त रौद्र ध्यान चलता है और गति दुर्गति में बदल जाती है। देखो दुर्योधन कहां संतुष्ट हुआ, इतना बड़ा हस्तिनापुर का राज्य मिला, पांडवों ने कहा भैया 5 गांव हमें दे दो, कोई भी, उन 5 गांवों में हम रह लेंगे, बाकी सब तुम्हारा। बोले 5 गांव सुई की नोक बराबर ना दूं, जो तेरा सो मेरा और जो मेरा सो मेरा। अब क्या करोगे? बहुत देर तक इंतजार किया गया, फिर संक्लिष्टता से युद्ध हो गया। अब सब खत्म, इतिहास खत्म हो गया और इतिहास बन गया कि भाई भाई लड़े थे, भाई भाई लड़े थे। ये आप देखना, जो लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते ना या संक्लेशित रहते हैं, ये लोग, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ईर्ष्या। अब प्रमित सागर जी, कोई सुख का जीवन जी रहा होना तो पीछे से सुख का जीवन जीने देते नहीं है लोग, और खासकर समाज में तो ये बहुत ज़्यादा है, अति से ज़्यादा है। कोई बच्चे अगर पढ़ रहे तो बेटा क्या पढ़ रहे हो, किसी की शादी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई,
शादी हो गई तो कहाँ हो गई, कैसा है, 15 दिन ज़्यादा आप घर पे रह जाना अपने मायके में, पड़ोसी हल्ला कर देगा कि भगाई है। ये दूसरों के जीवन में ज़्यादा, दूसरों के जीवन से ज़्यादा दुखी हैं लोग। आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए, बस जीवन में आग लगना चालू दूसरे के, कि उसको क्यों मिला, उसको क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिला। अरे भैया समझें, चीज़ों को समझें। जीवन किसका है, आपका कि दूसरे का है? आपका है ना, तो संक्लेशित क्यों रखें। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने घर जाता है ठंडी के मौसम में और 2000 के नोट की गड्डी लेता है, अपने घर की रजिस्ट्री लेता है, आग में जला के हाथ तापता है कोई? अथवा बर्तन धोना हो उसको तो अपने रत्नों का हार, मूंगा माणिक का हार लेकर उसको कुचरता है, उससे जो मिट्टी बनती है उससे बर्तन धोता है। ऐसा कौन धोता है? चंदन की लकड़ी को जला करके हाथ सेकता है, ऐसा कौन सेकता है? नहीं करता। आप लोग ऐसा नहीं करते? करते हो। संक्लिष्टता करते कि नहीं? बस आप लोग ऐसा करते हो। देखा देखी ले डूबेगी। कारण का कारण अट्टू, सुन रहे कि नहीं बेटा? बेटा ऊंचाइयां तो छूना है, लेकिन सेटिस्फाइड भी रहना सीखो। कहीं पैसा कमाने में लगे रह गए तो बेटा कहीं धर्म से बीन मत हो जाना। हनी का है हनी, सागर। सुनो अन्नी भी है, कह देना हनी को, हर्ष को भी कहना, बेटा पैसा तो खूब कमाओ, लेकिन अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो, पूजन अभिषेक नहीं करते हो, तो तुम्हारा पैसा कमाना वो माटी है। और हमारी बात करोगे तो हम तुम्हारे पैसे से खुश नहीं होंगे, हम तुम्हारे भगवान की पूजा से खुश होंगे। आप चाहते हो गुरु आप पर खुश रहें, तो ऐसे खुश नहीं होंगे। जिस दिन आप धर्म ध्यान करोगे उस दिन से गुरु खुश रहेंगे। हमको खुश रखना है तो ये उपाय है कि आप सोचो कि हम लाख करोड़ की बोली ले लें तो गुरुदेव खुश हो जाएंगे, नहीं। वो स्टेज पे तो तुमको खुश होकर आशीर्वाद देंगे, लेकिन हम खुश तुमसे तब होंगे जब तुम रोज पूजन अभिषेक करोगे। ताली तो अच्छी बज रही है, आओ भी ना। अच्छा, भगवान के द्वारे आओगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। अभी कोई है जो धोती पहना हो? है कोई? हाँ, धोती में बड़ा सुकून है, पूरे में से हवा जा रही है अंदर। कोई जीन्स पहना हो तो उससे पूछो, वो ढंग से बैठे ही नहीं पा रहा। 1 बार 2 बार 3 बार आसन बदल चुके लोग, आड़े तिरछे हो लिए सबने। क्यों? अरे फोन फंस रहा है। कर लो ये सब संक्लिष्टता के निमित्त है। अप्रमित सागर जी, खुश रहो, सुखी रहो। आपके साथ तो खुश रहते हैं। बस खुश रहोगे तो सुखी रहोगे, संतुष्ट रहोगे तो सुखी रहोगे। अभी देखना चातुर्मास की बेला आने वाली है, अब यहाँ पर टेस्टिंग होगी। अपने अपने भक्तों को फोन लगाया जाएगा, भैया आइए शक्ति प्रदर्शन है। किस बात का? चातुर्मास की बोलियों का शक्ति प्रदर्शन है। ये सब संक्लिष्टता में जी रहे हैं साधु। उनसे बोली मेरी ज़्यादा जाना चाहिए, उनसे बोली ज़्यादा जाना चाहिए, पिछले साल से ज़्यादा जाना चाहिए। और ये सब संक्लिष्टता के निमित्त। मिलना हमें कुछ है नहीं। इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया महामस्तक अभिषेक का, और नमन तुमने कमीशन दिए ही नहीं। 10% की बात हुई थी, 10% की नहीं, 1/6। कोई भी धार्मिक योजनाएं हों, 1/6 पुण्य तो अपना है ही। 1/6 पुण्य तो अपना है ही। देखो कितनी संक्लिष्टता, देख लो छुल्लक जी, कितनी संक्लिष्टता। चौकी में जाओ और माना कि आपको बुंदेलखंडी कचरिया लेना है, कचरिया रखी है, कोई दे नहीं रहा, फिर देखो अरे कचरिया के चक्कर में पराठे का स्वाद जा रहा है, कचरिया के चक्कर में रसगुल्ला अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? कचरिया चाहिए। फिर धीरे से बार बार। अच्छा, कोई ऐसा एंड बैंड फंस जाए, इसने कटोरी पकड़ ली हो, सुनो, थाली से उठ के कटोरी में भी आ गई, हाथ पे आ गई, वो खड़ा ही है, देख ही रहा है, चला ही नहीं रहा। बोले क्या मतलब?
पागल जैसे खड़े, चले तो चला ही नहीं, क्या ही चलाया, अरे वो तेरे हाथ में जो थी कचरी, हाँ अरे बोले बहुत पसंद थी हमारे लिए। फिर अच्छा नहीं भी चली, देखना संकलेशता कैसी बदलती है आहार के बाद। महाराज जी आहार बहुत बढ़िया हुए, बस कचरियाँ चल जाती ना और अच्छे होते। लगी यही है वो, बस यही तो संकलेशता है, यही तो संकलेशता है। जितेंद्र भैया बांसवाड़ा ससुराल कहाँ है आपकी? बांसवाड़ा है, ससुराल गए, अब जितेंद्र भैया की इच्छा थी पापड़ मिल जाए, अब सासू माँ ने पापड़ पूछे ही नहीं। अब बेचारा बहुत मांग भी कैसे ले, क्यों अट्टू, इतने बड़े घर का आदमी पापड़ कैसे मांग ले? पापड़ दिख तो गए टेबल के वहाँ रखे हैं, दे ही नहीं रही सासू माँ, भूल गई। अरे पता आज मैं रास्ते में आ रहा था, इतना बड़ा सांप दिख गया, इतना बड़ा, कितना वो पापड़ रखे ना, पापड़ से यहाँ इतना बड़ा सांप था। अच्छा अरे पापड़, अरे लाला जी को पापड़ तो दिए ही नहीं। ये सब संकलेशता है, 4 टुकड़े पापड़ के पूरे परिवार की लजा दी, कटा दी। सब संकलेश, असंतुष्ट रहो ना, क्या दिक्कत है? कम से कम अपने घर में मांग लो, दूसरे घर में तो कम से कम ना कटाओ। इसलिए देखो अपन आहार करते तो भैया ठीक है, कितनी भीड़ हो, भीड़ हमारे ऊपर थोड़ना है, भीड़ तो आपस के ऊपर धक्का मारी, हम तो वहाँ पर कोई बढ़िया आनंद है, चल रहा है अपना तो, और जो प्राप्त है उसमें सेटिस्फाइड रहो। गर्मी का मौसम है कि नहीं? गर्मी के मौसम में शक्तियाँ जो होती है, एनर्जी जो होती है, जो फ्रेशनेस रहती है वो कम हो जाती है, होती कि नहीं? बस कोई बात नहीं, अपने को पता है गर्मी का मौसम, उसका आनंद लो। जब सेवा करने का टाइम है तब लोग कहते हैं कि घर जाना है, क्या मतलब? जब सेवा करने का टाइम हो तब लोग कहते हैं घर जाना है। महाराज जी क्यों? बोले अब सीजन चल रहा है महाराज जी। ठीक है भैया, कभी तुम्हारा कुछ काम पड़ गया, गुरु जी बोल दें कि सीजन चल रहा है, भीड़ है, बाद में बात करेंगे, तब मालूम चलेगा ओ संकलिष्टता क्या होती है। अरे सुबह सेवा करने का टाइम है, घर जाने का थोड़ा है। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो जो संकलिष्टता के निमित्त हैं उनसे जितना दूर रहोगे उतना सुखी रहोगे, और वो निमित्त तुमको जब संतुष्ट होगे तभी उनसे बच पाओगे। अभी कितने लोग देख रहे हैं? अब तुम सोचो कि हमारे चैनल में लोग लाखों लोग पर डे देखें आज से, अभी से। अरे भैया धीरे धीरे रखो, वृक्ष जो जल्दी बड़े होते हैं, वृक्ष जो जल्दी बड़े होते हैं जल्दी टूट जाते हैं। अरे जो प्रत्यक्ष में सुन रहे हैं उनसे कह रहा हूँ, जो परोक्ष में सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं ना आप लोग, वो भी सुने ध्यान से, संतुष्ट रहना प्रारंभ करें, संक्लेशित ना रहें। चीज़ें नहीं भी हो प्राप्त तो नहीं हो, सोने चांदी की दुकान है किसी की, भाव बढ़ गया, अब वो सोच रहे भैया भाव बढ़ गया ग्राहक कम हो गए, कोई ग्राहक कम नहीं हुए, धीरज रखो। ये भारत की महिलाएं हैं, कुछ भी हो जाए ये पीला खरीदना बंद नहीं करेंगी, और कितने ही भाव बढ़ जाए, तेरा जो माल था वो तो डबल हो गया ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? और कुछ हो ना हो, दुकान तो महाजन की है ना, दुकान तो महाजन की है ना। फिर आज की बात समझ में आ गई तो सुखी सुख रहेगा। जिनके लड़कियां हो गई उनको लड़के चाहिए, जिनके लड़के हो गए उनको लड़कियां चाहिए, नहीं चाहिए? जितेंद्र भैया घर के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, बोलना भैया अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, फिर गुरु जी के साथ रहेंगे। जिंदगी भर बच्चों के लिए सोचते रहे तो संकलेशित रहेंगे। सबसे बड़ा दुख जीवन का क्या है? संकलेशता सबसे बड़ा दुख जीवन का, और संकलेशता सबसे बड़ी क्या है? शादी करना। मां आपके लिए दोष नहीं दे रहा हूं, ये आपसे भी कह रहा हूं, नहीं तो आप बोलो कि हम ही लोग की धोते रहते हैं। नहीं, आपसे भी कह रहा हूं, जितना सबसे बड़ा संकलेशता कोई निमित्त है तो, अरे पहले आपका परिवार था इतना बड़ा परिवार, अब शादी हो गई तो इतना बड़ा परिवार। पहले मामा मौसी थे, अब मामी सास मौसी सास। पहले अपने भाई का टेंशन था, अब साले का भी टेंशन है। अपनी बच्चों का टेंशन, उसके बच्चों का भी टेंशन है। जी जी आप देख लो ना, अच्छी कई जगह कोई जॉब लग जाए तो बेचारा अपना लैपटॉप बंद करके उसकी सेटिंग में लगाए। सही है कि नहीं? जितने आपके प्रत्यय बढ़ेंगे उतना दुख बढ़ेगा। किसी के पास यहाँ पर अभी वो है क्या, पावर बैंक? नहीं है। पावर बैंक देखा कि नहीं देखा आपने? 4 सॉकेट वाला पावर बैंक भी आता है। अब सुनना ध्यान से, एक पावर बैंक एक दिन
4 दिन चलता, तुमने 4 फ़ोन लगा दिए तो एक साथ पूरा डाटा, पूरी बैटरी ख़त्म। अब जब शादी हुई थी तो पावर बैंक में एक ही तार था, तो 4 दिन तक चार्ज चलता था। जैसी शादी हुई तो 2 तार हो गए, 2 चंगू मंगू हो गए तो 4 तार हो गए। बस 4 रोटी में संतुष्ट रहते, बढ़िया सुखी रहते। अब झेलो, हमारे पास मत आना। जितने लोग मुंडी ला रहे सबसे कहना हमारे पास कोई मत आना कि महाराज जी ये समस्या की वो समस्या। अरे तुम गधे बन करके घोड़ी पर बैठने गए क्यों थे? हमसे पूछने आए थे उस समय? हाँ, घोड़ी भी सोचती हो कि आज नया मुर्गा फंसा, बड़ा खुश हो रहा है, हाथ में कटार है, कर कुछ नहीं पाएगा, लेकिन बेचारा ऐसे कई बैठा के उतार दी मैंने अपने ऊपर से। क्या करोगे? देखो अच्छा, आप लोग शादी जिन जिन की हो गई, पवन भाई शादी की याद है कुछ? हाथ में कटार पकड़े थे कि नहीं? क्यों पकड़ते हैं बताओ? ये बुजुर्गों की रूढ़ी नहीं, बैराग है। सुनो कि हाथ में कटार है, घोड़ी पर, तू घोड़े पर नहीं बैठाते, किस पे बैठाते हैं? घोड़ी पे। घोड़े पे नहीं बैठाते, घोड़ी पे क्यों बैठाते हैं? नहीं पता? बताऊं? वाह अच्छे लोग, तुम्हारी शादी को 50 साल हो गए, हमसे पूछ रहे। कटार पकड़ा कर घोड़ी पे बैठाते हैं। क्यों? अब बेटा तू देख, बैंड बजेगा, घोड़ी मचलेगी, तेरे हाथ में कटार तो कुछ नहीं कर पाएगा। जब तेरी शादी हो जाएगी, तेरा बैंड बजेगा, जिसको लेके आ रहा है वो घोड़ी मचलेगी, तेरे हाथ में कटार है, कुछ नहीं कर पाएगा, कुटेगा। और बताऊं, घर के बाहर चंदेवा लेते ना, दूल्हा निकासी होती है, हुई थी? कितने लोगों की हुई थी याद है? उसमें हमारे वहाँ बुंदेलखंड में एमपी तरफ तो एक पूड़ी होती, पूड़ी खाने वाली पूड़ी सब्जी, उसको ऐसा घुमाते हैं चारों तरफ, और एक मूसल भी घुमाते हैं। आप क्या कुछ होता है क्या ऐसा? वहाँ होता है एक पूड़ी, बासी पूड़ी और मूसल घुमाते हैं। लोग बोलते हैं प्रक्रिया चल रही है, क्यों घुमाते? देख रोटी के पीछे मूसल खाएगा जिंदगी भर, अभी टाइम में लौट जा, अभी टाइम में लौट जा। लेकिन उसके अंदर चुलबुली रहती है, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। अब शादी की बात सोचते जल्दी मायके जाए, जल्दी मायके जाए। पहली बार मायके जाए दुख होता है, और जब दोबारा बाद में नहीं जाए तो दुख होता है। हाँ बस लड़की एक ही दिन रोती है, विदाई के दिन, बाकी जिंदगी भर लड़का रोता है। कर लो शादी, संतुष्ट, खुश हो। कितना खुश हो रहा है, देख ना मना, हमारी हो गई। देख देवेंद्र कितना खुश हो रहा है। रुको अभी नई है ना, कितने साल हो गए हैं? 2 साल है ना, तो अभी तो टाइम लगेगा समझने में। गाड़ी 6 महीने 1 साल बाद मालूम चलती कितने एवरेज देगी। माँ आप लोगों से कहना है, कम से कम अब इस झंझट से बाहर निकलने का पुरुषार्थ करो। 50 वर्ष की उम्र होते होते, 45 वर्ष की उम्र होते होते बाहर निकल जाना। जो फंस चुके हैं और जो नहीं फंसे हैं, भैया मत फंसना, बहुत बड़ा दलदल है, बहुत बड़ा दलदल है। फुल्की का सिस्टम है, मिर्ची की फुल्की खाओ और सुरसुर करते रहो। पानी पियोगे तो ऊ और करना। किसी को मिर्ची लग जाए अच्छी तेज, गर्म पानी पिला दो। हे भगवान रे, गंगा जमुना सरस्वती यमुना सब बहेंगी। ऐसे ही है, शादी हो गई तो समस्या, नहीं हुई तो, लेकिन ध्यान रखना, नहीं हुई तो कुछ दिन की समस्या, हो गई तो अनेक पर्यायों की समस्या। संभालो अब परिवार को संकलेशता करते हुए। हम तो बड़े खुश हैं, सहज सागर जी अपनी पीठ ठोक लो। तुम भी 4-5 लादे घूमते, हाँ तुम भी 4-5 लादे घूमते अतुल जैसे। और आप तो वैसे ही मैनेजमेंट वाले नहीं हो तो 10-12 भी कर देते। हाँ 7 जन्म का रिश्ता। अरे अंजुल भैया, कोई है जो 7 जन्म का रिश्ता स्वीकारता है? कोई नहीं बोल रहा कि 7 जन्म का चाहिए, बोले इसी भाव में भारी पड़ रही है या पड़ रहा है, जो भी हो। माँ सुख चाहिए है तो संतुष्ट रहो, संक्लेशित ना रहो। हर बार हर चीज आपके मन की होगी जरूरी नहीं है। हर बार आपकी चीज आपके मन की हो जरूरी नहीं, उसमें सेटिस्फाइड रहो। अब हर दिन आपके मन का भोजन नहीं मिलता भैया, जो मिल रहा चुपचाप खा लो, नहीं तो कुछ और मिलेगा खाने। समझ गए चिराग? क्या मिलेगा फिर खाने? मतलब खानी कंपनी की आती ना, चुपचाप जो मिल रहा है खा लो, संकलेशता मत करो। तुम्हारा ही निर्णय था शादी करने का, अब झेलो। किसी व्यापारी से आपने व्यापार किया और वो आपका पैसा खा गया। अब आप कह रहे कि फलाने जगह के लोग चोर होते हैं, वो व्यक्ति अच्छा नहीं, वो पैसे खा गया। अरे भैया, उधार दिया किसने? विश्वास किया किसने?
अब तुम भुगतो, तो हम क्यों टेंशन लें, आप फेस करो, समझिए और संभल के चलिए, संक्लेशताएं आपको नीचे ले जाएंगी। अब जो निर्णय ले चुके हो जीवन का, उसका आनंद भी लो। शादी का निर्णय ले लिया, शादी हो गई, अब उसका आनंद लो। अब संक्लेशता मत करो, परस्पर में एक दूसरे के धर्म का पालन करवाओ, और जिनकी नहीं हुई भैया बच जाओ। चिंटू, अंत गांव में बंगला बनाएंगे बेटा, जिस दिन आएगी ना फिर कपड़े धुलवाएगी तब मालूम चलेगा। पहले ठीक थे, अपनी 2 जोड़ी ठीक थे, अब 4 जोड़ी धोना पड़ रहे हैं। समझ गए? सुखी कितने लोगों को होना है? हाथ उठा के बताइए। कोई हाथ नहीं उठा रहा, देखो अब तो किसी को सुखी नहीं होना है। अच्छा, दुखी कितने लोगों को रहना है? तो बताओ फिर सुखी कितने लोगों को होना है? एक ही ने हाथ उठाया, 2, 3, 5। जिन जिन की शादी हुई वगैरह भैया अब तो हो ही नहीं सकते महाराज, अब उठा के क्या करेंगे? अरे जिन जिन को सुखी होना है, अब संतुष्ट रहना प्रारंभ करो। अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना प्रारंभ करो, अपने व्यापार से संतुष्ट रहना प्रारंभ करो, और जो मिल चुका है, जो चल रहा है, उसको झेलो, खुश होकर के झेलो, सहसा झिके से मुस्कुरा करके झेलना प्रारंभ करो। परिस्थितियां नहीं बदल सकते तो मनस्थिति बदलो। माँ, आपको अपने पति की हर क्रिया पसंद है, वो आपका हर काम आपके मन की करते हैं, आपकी पत्नी हर काम आपके मन का करती है, फिर भी निभा के चल रहे हो। ये जो निभा के चलने का काम है, यही संतुष्ट है, यही सेटिस्फेक्शन है, यही संतोष है, यही संतोष है। अट्टू बेटा, यही संतोष है। निभा के चलो, कोई भी परिस्थिति हो निभा के चलो। कब तक? जब तक भगवान ना बन जाओ तब तक। सोचो, अब शादी के बाद ससुराल भी देखना, पत्नी भी देखना, परिवार भी देखना, और गुरु जी से रिश्ता वो भी देखना। लोग प्रश्न करते हैं कि अगर कोई पुराना हो और वो भूल जाए, उसको भूल जाओ तो, और हम बोले अगर पुराना भूल जाए तो। अब बोलो, कल प्रश्न करते हैं ना सोच समाधान में लोग कि भाई जो पुराने लोग रहते हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। अब मेरा प्रश्न है, आप भी तो पुराने भक्त हो गए हो, आप भूल जाओ तो? हाँ, नहीं महाराज जी हम नहीं भूलते। क्यों? घर पे ही आपकी माला फिरते हैं, वो माला फिरने से बहुत पैसा आता है। बोलो ना, आप जो देखना चाहते हो हम भी वैसे ही कुछ देखना चाहते हैं। आप उम्मीदें रखते हो तो फिर हम भी उम्मीदें रखते हैं। सेटिस्फाइड रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। अब परमेश्वर जी बैलेंस बना लो, और लाइफ का बैलेंस एक बार बन गया तो लाइफ सेटल हो जाएगी। एक बार बैलेंस बना लो, जो मिल चुका है उसमें संतुष्ट रहो, उसको धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाओ, अंत में समाधि की ओर पहुंच जाओ। तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि अभी कैसी है? जा रही है। हाँ, अभी यहीं पे हो इसलिए जारी है, यहाँ से बाहर निकलो। और देवी बोले कहाँ हो, कहाँ हो? नमन, इतनी देर से पूछ रहे कहाँ हो, फोन नहीं उठा रहे आप हमारा। तब बस हम घर ही आ रहे हैं, बस एक जोड़ी कपड़े और रखने तो गंदे हो गए। भैया सब चीज़ों को समझो, संभलो, लाइफ में बैलेंस बना के चलो तो संतुष्ट रहोगे, सुखी रहोगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा एसी के चक्कर में हड्डियाँ जाम हो जाएं, और कहीं ऐसा ना हो जाए ज़्यादा गर्मी के चक्कर में शरीर जल जाए। बैलेंस ऐसा करोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि, आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए ना दे। जो मिल चुका है उसका आनंद लें, ज़्यादा के चक्कर में ना रहें। अब जहाँ रहेंगे चातुर्मास में 24 मई को देखेंगे, जो है अभी उसका आनंद लें। भगवान महावीर स्वामी की